पागल है पंची सरपंची का, कोई पागल घूंघटवारी का, कोई पागल है 2 गज की भूमि का, कोई पागल बंगले गाड़ी का। सच्चा पागल वो है प्यारो जो पागल श्री बांके बिहारी का। जड़ भरत जी पागल बन गई। जड़ कहने लगी, एक दिन घर वालों ने कहा भैया तुम कोई काम नहीं करते तो जाइए खेतों की रखवाली कर लो। अरे घर पर तुम फालतू की रोटी तोड़ते हो, जाओ कुछ काम करो। तो जाकर के जैसे ही खेतों पर गई तो उन्होंने खेतों से पक्षियों को नहीं भगाया, आज वो तो बुलाने लगे और बुला बुला करके चुगाने लगे। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगो चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो चिड़ैया भर भर पेट। अरे चुगोरी चिड़ैया भर भर पेट, चुगोरी चिड़ैया भर भर पेट। क्या गाया उन्होंने कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। अगर जैसी फसल पक गई, थोड़ा बहुत अनाज बचा और जैसे कहा भैया इसको ढो करके घर पहुंचा दो, तो रास्ते में एक व्यक्ति ने मांग लिया, अरे भरत जी हमारे घर में अन्न नहीं हुआ, तुम ये अन्न का बोरा हमें दे दो। तो भरत जी ने उनको ही दान कर दिया। घर वाले इतने परेशान हो गए, घर से भगा दिया और आज फिर वक्त पर एक विपत्ता आ गई। ऐसी विपत्ति आई कि भीलों के सरदार ने पकड़ लिया। जैसी बलि देनी चाहिए, यहां जगदम्बा मैया ने उनकी रक्षा की और जगदम्बा मैया एकदम मूर्ति से प्रकट हो गई, भीलों को मार गिराया और आज भरत जी की रक्षा कर दी। थोड़े आगे बढ़े भरत जी, जैसे जाने लगे उधर से एक राजा थे जिनका नाम था राजा रहुगण। अब रहुगण को ये अभिमान था प्यारो, जैसे आजकल के व्यक्ति भी, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, इसी बात का उनको अभिमान हो जाता है बहुत व्यक्तियों को। तो अरे भैया हम इन गुरुजी का सत्संग नहीं सुनते, हम तो उस फलाने का सत्संग सुनते हैं, हमारे गुरुजी तो फलाने गुरुजी हैं। भैया गुरुजी का सत्संग कोई अलग है क्या? सत्संग तो सत्संग होता है, कथा तो कथा होती है, चाहे गुरुजी कोई भी हो लेकिन कथा वही होती है। तो उनका मानना था कि मैं कपिल भगवान का सत्संग सुनूंगा। तो पालकी में बैठ करके सवार होकर के जाने लगा। एक कहार जो पालकी ढोने वाला था वो बीमार हो गया। राजा ने आदेश दिया, भैया जो रास्ते में मिल जाए उसी को लगा लो, आप उसी को अपनी पालकी में लगा लो। और तो मिला नहीं, भरत जी मिल गए, उनको लगाया। लेकिन भरत जी तो बड़ा देख करके चलते थे, अगर सामने चींटा मिल जाए, कोई कीटाणु दिखाई दे तो एकदम से छलांग लगा करके पैर रखते थे। जैसे
कीटाणु दिखाई दिया, जीव दिखाई दिया, सोई भरत जी ने छलांग लगाई, सोई राजा का सिर पालकी से टकरा गया। राजा ने जैसे ही देखा, राम राम राम, इतना मोटा ताजा, तुझसे पालकी नहीं चलाई जाती। अरे हमने तो पालकी चलाई है, नए नए जो कहार हैं, जो नए नए लगवाए हैं, वो ज्यादा पालकी सही से नहीं चला रहे। फिर देखा राजा ने, अरे भैया तुम क्या मूर्ख हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम पालकी नहीं चलाना आती। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, आज तक कभी भी वो भरत जी नहीं बोले, घर में किसी से बात नहीं की, लेकिन आज रघुगण को इतना उपदेश किया। अरे राजन, ये शरीर का स्वभाव है, मोटा होना, किसी का शरीर पतला रहता है, किसी का मोटा हो जाता है, ये शरीर का स्वभाव है। राजन, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा। आत्मा कभी मोटी पतली नहीं होती। और तुम कह रहे हो मूर्ख हो, सुनते नहीं। अरे महाराज, जो व्यक्ति अनाज से पिस करके आटा बन जाए, आटे से मैदा बन जाए, सबसे बारीक स्थिति में पहुंच जाए, अब बताइए राजन, आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो। इतना बड़ा पत्थर नदी में ढुलकते ढुलकते वो पाषाण से शालिग्राम बन जाए, अब शालिग्राम से आप क्या बना लोगे। मैं तो निरंतर आत्मा हूं, मेरा स्वभाव नहीं है मोटा पतला होना, मूर्ख ज्ञानी मेरा स्वभाव नहीं है। आज रघुगण को ऐसा उपदेश किया, ऐसा उपदेश किया कि रघुगण को आज कपिल भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बोलिए भरत जी महाराज की जय, जय श्री राधे। आज जड़ भरत की कथा हुई। इसके बाद में भागवत चक्र चूड़ामणि से प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं ना कि आत्मा को कष्ट नहीं मिलता, मन को कष्ट मिलता है, शरीर को कष्ट मिलता है, जो सत्संग नहीं सुनता उसकी दुर्गति होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में पाप करे तो क्या उनके पापों के भोगने की कोई व्यवस्था है, क्या उनके पापों का दंड मिलता है। कहने लगे, राजन, पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 27 योजन नीचे, एक योजन में 400 कोस होते हैं। कितने? 400 कोस का मतलब है 1200 किलोमीटर एक योजन में होते हैं। पृथ्वी से 27 योजन नीचे दक्षिण दिशा में नरक बने हुए हैं। कहने लगे, जो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ करके जैसा पाप करता है, वो 27 प्रकार के 28 नरकों में उसको ऐसा दंड दिया जाता है। और देखिए प्यारो, भागवत कथा में प्रमुख रूप से 27 नरकों का वर्णन है। और देवी भागवत अगर आप पढ़ोगे, यहां प्रमुख रूप से कुंड नरक बताए हैं 27। उसमें नरक कुंडों का वर्णन बताया है कि 80 नरक कुंड हैं। कहने लगे, जो व्यक्ति दूसरे की झूठी गवाही देता है वो तामस्र नामक नरक में जाके गिर जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति दूसरों का धन खाता है, जो दूसरे के धन को, दूसरे के भाग को खाता है, वो अंध्र तामस्र नामक नरक में गिरता है। यहाँ उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है, उसको एक प्रकाश की रोशनी भी नहीं होती। और अन्न जल ना दे करके वो उस अंधकार में भटकता रहता है। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है,
वो रौरव नरक में जाके गिरता है। एक महारौरव नरक है, जो माताएं पतियों के साथ धोखा करती हैं उनको महारौरव नरक प्राप्त होता है, और तरुण अवस्था में विधवा अवस्था को प्राप्त होती है। एक है कुंभी पाक नरक, जो व्यक्ति आमिष भक्षण करते हैं, जो घर में आमिष पकाते हैं, कहते हैं यमदूत ऐसे ही उसके मांस को पका करके वहां नरकों में खाया जाता है। और उस व्यक्ति को कुंभी पाक नरक में खौलते हुए तेल में, गर्म तेल में डाल दिया जाता है, तो जीव को बड़ा कष्ट होता है। जो व्यक्ति निरपराध को दंड देता है, जिसने अपर के धन कमाता है, उसे अस्त्र पत्रवन नामक नरक में गिरना पड़ता है। जैसे आज 10-12 नरकों का वर्णन सुनाया, सोई आज परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जब इन नरकों को सुनकर के मेरे मन में इतना कष्ट हुआ, जब मैं नरकों को सुनकर के मैं घबरा गया, तो कलयुग का जीव तो अपनी सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता। सच्चाई से वो मुंह छुपाता है। अगर कलयुग का व्यक्ति 27 नरकों के बारे में सुनेगा तो वो घबरा जाएगा। आप बताइए, नरकों से बचने का कोई साधन है तो बताइए। कहने लगे नरकों से बचने के लिए जीवन में व्यक्ति को नित्य रोजाना 5 यज्ञ करने चाहिए। अब आप में से नरक में से कौन कौन बचना चाहता है? ऊपर हाथ खड़े करके बताइए। सभी नरकों से बचना चाहते हैं ना? तो 5 प्रमुख यज्ञ हैं, उनके बारे में बड़े भाव से सुने कि नरकों से कैसे छुटकारा मिलेगा। पहला साधन तो बताया है भैया, अगर कोई अनजाने में पाप हो जाए तो हमें उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित विमर्शनम, प्रायश्चित करने से वो पाप छूट जाता है। फिर बताया है कि 5 यज्ञ भी करने चाहिए। सबसे पहले अगर घर में भोजन बने तो हमें गौ ग्रास निकालना चाहिए, गाय को रोटी निकालनी चाहिए। और भैया आजकल तो देखिए फैशन में गाय की सेवा होती है। आज से पहले कोई व्यक्ति ये नहीं कहता था कि पहले रोटी गाय की, पहले कहा जाता था पहले रोटी गाय को। अब आप सोच रहे होंगे को और की में क्या अंतर है? अरे भैया, पहले रोटी गाय को देने का मतलब था पहले गौग्रास खिलाओ, पहले गाय को खिलाओ, तब बाद में प्रसाद पाओ। लेकिन उसको बदल करके अपनी सुविधा के अनुसार और अंग्रेजों ने पाश्चात्य संस्कृति के कारण ऐसा कर दिया, पहली रोटी गाय की। अब की का मतलब हो गया कि पहली रोटी गाय की बनाई, निकाली रसोई में और रसोई में डाल दी, चाहे वो गाय के मुख में 5 दिन तक नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालना ही काफी नहीं है, अरे नित्य प्रति गाय को जानी चाहिए। और आजकल हमारी गौ माता इस हक से भी प्राय वंचित सी रह रही है। इसके लिए हमने एक मानव दर्शन में भी ये दिया है कि जाने पहले रोटी गाय को और पहली रोटी गाय में क्या अंतर है। इसलिए हमें नित्य प्रति गौ सेवा करनी चाहिए। गाय के लिए ज्यादा नहीं तो 1 रोटी अपने हाथ से रोजाना खिलाएं। दूसरा बताया कि भैया भोजन कब तक पवित्र नहीं होता। अच्छा, भोजन को पवित्र कब माना गया है? भोजन को पवित्र कब माना गया है?
मान लीजिए घर में ठाकुर जी नहीं है, अगर भगवान नहीं है तो अग्नि में भगवान का भोग लगाएं। अग्नि देवता अग्नि पर भोग लगाने से भोजन पवित्र होता है। भगवान को भोग लगाने से अन्न का दोष समाप्त होता है। अगर अनीति से कमाया हुआ भी धन है और उससे हमने अन्न खा रहे हैं, तो अनीति से कमाया हुआ धन का अन्न है तो उसका भी दोष समाप्त हो जाता है। और अगर हमने भोग नहीं लगाया और हमारा अन्न हमारा धन अनीति से कमाया हुआ है तो वो हमारी बुद्धि को विकृत बना देगा। प्रेम से बोलिए राधे। तीसरी बात बताइए भैया, चींटियों को चुगने के लिए आटा डालना चाहिए, मछलियों को सरोवर में आटा की गोली डालनी चाहिए। और पांचवी बात बताइए कि अतिथि सेवा रोज करनी चाहिए। लेकिन आजकल की अतिथि सेवा, अतिथि उसे मानता है जीव कि हमारा मिलने वाला आ गया, दोस्त आ गया, वो अतिथि है। अरे भैया वो अतिथि नहीं है, उसके लिए तो आप इसलिए भोजन करवा रहे हो, उसकी व्यवस्था तो इसलिए कर रहे हैं, उसकी सेवा तो इसलिए कर रहे हैं कि कहीं वो जाकर के 5 आदमियों में अगर घर पर रिश्तेदारी में जाकर ये ना कह दे कि भैया हमसे पानी की भी नहीं पूछा। इस डर के कारण उसको भोजन करवाया जाता है। अतिथि की परिभाषा बताइए, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, कब को द्वार पर आ जाए, हमें उसको भोजन खिलाना चाहिए। लेकिन अतिथि सेवा बंद और कुक्कुर सेवा प्रारंभ हो गई। बेचारा अतिथि भटकता हुआ आ भी जाए तो बैल बजाता रहे, और बैल भी बजाए तो सबसे पहले कुत्ता आ जाएगा द्वार पर, उसके डर से वो वैसे ही भाग जाएगा। इसलिए अतिथि सेवा नहीं, आजकल कुत्तों की सेवा होने लगी है। और नीति शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति कुत्ते का पालन घर में करते हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, कल मैंने प्याज का दृष्टांत बताया, वो भी मेरे मन से नहीं बताया, शास्त्र में वर्णन है। और शास्त्र में यह भी वर्णन है, जो व्यक्ति कुत्ता पालता है उसके पितर उसके हाथ से कभी भोग नहीं लेते, उनके घर में पितृ नाराज होते हैं। और हमारे ब्रज में तो सीधी कहावत बोलते हैं कि कुत्ता पाले जो कुत्ता और कुत्ता मारे जो कुत्ता। ये बोला जाता है हमारे ब्रज में। इसलिए भैया कुत्ते का पालन ना करें। देखिए, सब आज से पहले हमारे किसान हल चलाते थे तो कम से कम 2 बैल उनके द्वार पर मिलते थे। आजकल टेक्निकल ऐसी चल गई कि हल का काम समाप्त हो गया। अरे भैया हल्का समाप्त हो गया ये बात ठीक है, लेकिन हमें गाय सेवा और गऊ के बछड़े की सेवा करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गाय को वेद में माता बताया है, बैल को धर्म बताया है। जब धर्म द्वार पर बंधा रहता था, द्वार पर पहरा लगाता था, तो अधर्म की मजाल नहीं जो हमारे घर में प्रविष्ट हो जाए। लेकिन धर्म आजकल द्वार से चला गया, धर्म घर से चला गया, व्यक्ति के अंदर से धर्म चला गया, और आज अधर्म घर में प्रविष्ट कर गया। जब कुत्ते घर में प्रविष्ट हो जाएंगे तो अधर्म प्रविष्ट हो गया। प्रेम से बोलिए राधे। इसलिए भैया हमें जीवन में अतिथि सेवा भी करनी चाहिए। इसके बाद में भागवत चक्र चूड़ामणि ने आज ऐसी कथा सुनाई कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। कहने लगे, एक बार एक
उज्जैन नामक नगर था और उसमें एक अजामिल नाम के पंडित जी रहते थे। पंडित होते हुए, ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी, ब्रह्म को जानने वाले होते हुए भी एक दिन वेश्या को देखकर मोहित हो गए। अपने नित्य कर्म का त्याग कर दिया, अपनी पहली पत्नी का त्याग कर दिया और आज वेश्या को घर में ला करके रखने लगा। और जब नगर वासियों ने देखा भैया वो ब्राह्मण नहीं है, उनके घर में तो वेश्या रहती है, कोई पूजा पाठ नहीं करवाए, उससे कोई कथा नहीं करवाए, तो उसने दूसरा धंधा चालू कर दिया। उसने मार पीट का, लूट पाट का, चोर डकैत बन गया। अब डकैत बन गया तो एक दिन लीला ऐसी हुई कि जैसे वो तो चोरी करने गया, गांव में एक बार 4 संत आए और जैसे ही संत आए, संतों ने कहा भैया हमें कोई भगत जी का घर बता दो जहां रह करके हम कम से कम एक रात्रि गुजार सकें। तो देवी जी घर पर मिली, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप महात्मन हैं, मैं वेश्या हूं, मैं आपको भोजन नहीं खिला सकती। कहने लगे आप हमें सूखा सामान दे दो, हम पालेंगे। लेकिन जैसे ही रात को आज अजामिल आया, काली पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तलवार है, जैसे ही आया आकर के जैसे देवी जी से कहा देवी जी इनको किसने ठहराया है? कहने लगी मैंने ठहराया है। तो वो अजामिल नाम का डाकू देवी के डर के कारण कुछ नहीं बोला। और वैसे भी भैया देवियों के हाथ में भैयाओं का रिमोट कंट्रोल हमेशा रहता है, क्योंकि एक बार की बात है, एक बार एक मैया के इकलौता बेटा था, तो जैसे बेटे को प्यार करती थी बचपन से, लेकिन उसकी अचानक से शादी हो गई, बहू ऐसी आ गई कि सास से लड़ने वाली, एक पल्ला बने। अब जब एक पल्ला बने तो हुआ ऐसा, मैया सोचने लगी मेरा वो दिन कब आएगा। अरे मुझे बरसों बीत गई, मैंने अपने लाला को अपने हाथ से भोजन ना करायो। पहले मैं अपने हाथों से भोजन कराती थी। एक दिन बहू की तबीयत खराब थी, कढ़ी और रोटी बना करके जैसे ही सो गई कि तुम्हारा दुलारा आए उसको खिला देना। मैया ने जैसी थाली लगाई, प्यारो जैसी कड़ी को देखा और जैसी पहला ग्रास निकाला, सोई मैया पर टूट पड़ा। मैया ये भी कोई सब्जी है? अरे ये कड़ी है कोई इतनी पतली। तभी मैया बोली अचके से बेटा मैंने नहीं बनाई, ये कड़ी तुम्हारी देवी जी ने बनाई है। अरे तभी तो कहूं ये कितनी स्वाद है, ये तनिक पतली हो गई लेकिन स्वाद तो बहुत है। इस जीव को पलटने में समय नहीं लगता। वही उसके डर के कारण जैसी सुना कि देवी जी ने बनाई है, कहने लगा इसमें तो बड़ा स्वाद है। अरे मैं मैया तनिक पतली रह गई थोड़ी, अगर वही कड़ी मैया बना दे तो तूने बनाई है ऐसी बना दी, इसको कैसे खाऊं मैं? और देवी जी बना दे तो गटक गटक पी जाए। प्रेम से बोली राधे। वही अजामिल की पत्नी ने कहा तो चुप हो गया। रात्रि भर विश्राम किया, प्रातः काल उन्होंने निवेदन किया भैया एक काम करो, हमने तुम्हारा भोजन पाया है, हमें दक्षिणा दे दो। अच्छा भैया, अरे हम भूतों से तुम मांग रहे हो, हम तो कमा कर लाते हैं, हम तो लूट के लाते हैं। बोल पैसा नहीं चाहिए, अब की बार जो बेटा होवे उसका नाम नारायण रख लेना। संत चले गए, आज वो समय आया, छोटा बेटा का नाम नारायण रखा। और जैसे नारायण में अधिक प्रीति हो गई, भगवान से नारायण नाम से प्रीति हो गई, जैसे यमदूतों ने प्राणों को खींचा, आज वो अपने बेटे को चिल्लाने लगा, नारायण नारायण चिल्लाने लगा, नारायण बेचा बचाओ, अरे नारायण बचाओ। लेकिन उस नारायण ने नहीं सुनी प्यारो,
लेकिन भगवान उस नारायण ने सुन ली और भगवान के दूत आ गए। यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में झगड़ा होने लगा। यमदूत गए, यमदूतों ने अपने अस्त्र डाल दिए, भैया धर्मराज हमको तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। क्या हुआ भैया? अरे कलयुग में कोई अपने बेटा को नाम लेवे और बाकू लेवे भगवान के दूत आ जाए, हमारा तो धंधो ही चौपट है गयो, हम तो किसी को ला ही नहीं सकते। अच्छा भैया, अरे उसने उनका नाम नहीं, उन्होंने उनका नाम नहीं पुकारा, उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा। इस दृश्य को नारायण के पिताजी अजामिल ने देखा। अजामिल सोचने लगा, प्यारे तूने बचपन से अगर नारायण नाम लिया होता तो तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और सच तो ये है प्यारो कि ये नारायण नाम ही हमारे काम आने वाला है। ओ भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज नारायण, भज नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। अरे नारायण के नाम बिना कोई आवे कोई काम रे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना आवे ना कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण, सभी गाइए। नारायण भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण। नारायण भज नारायण। जय हो। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का पावनकारी, नाम प्रभु का पावनकारी। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना कोई आवे काम रे, नारायण के नाम बिना आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण।
कथा के सब अधिकारी, चाहे नर हो या हो नारी। राम कथा के सब अधिकारी, राम कथा के सब अधिकारी। चाहे नर हो चाहो नारी, चाहे नर हो या हो नारी। भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण 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 को नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं कोई आए नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं, बोलो बोलो, आए काम रे। नारायण भज 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 नारायण। भज नारायण 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 भज नारायण
भज नारायण भज नारायण को नाम रे, हरि नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। आज यहाँ नारायण नाम की महत्ता बताई।